तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है ब्लाइंड स्पॉट। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसमें एक परिवार रहता है। दिव्या बहुत उदास थी। उसका एक बेटा भी है जो अभी बहुत छोटा है। उसका पति जयराम कुछ काम के सिलसिले में मुंबई जा रहा था और रात के समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। दिव्या अपने पति से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? जयराम दिव्या से बात नहीं कर रहा था। जयराम दिव्या का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, जिसके चलते दिव्या बहुत उदास रहती थी और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। जयराम उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने को बोलता है, लेकिन दिव्या फिर भी उसके ऊपर चिल्लाते रहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका पति का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तभी वहाँ पर घर की नौकरानी लक्ष्मी आती है जो दिव्या को शांत रहने को बोलती है। दिव्या और भी भड़क जाती है और लक्ष्मी को चांटा लगा देती है। ये देखकर जयराम दिव्या को चांटा लगाता है और मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है। दिव्या का बेटा बहुत देर तक रो रहा था। उसकी आवाज सुनकर लक्ष्मी उसके बेटे को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा लगातार रोए जा रहा था। लक्ष्मी उसके बेटे को लेकर दिव्या के कमरे की तरफ जाती है और दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जैसे ही दिव्या दरवाजा खोलती है वो देखती है दिव्या ने अपनी जान ले ली है। लक्ष्मी तुरंत पुलिस को खबर करती है। थोड़ी देर बाद विक्रम नाम का इंस्पेक्टर घर पे आता है इसे इन्वेस्टिगेट करने। उसके साथ एक कांस्टेबल भी आता है जिसका नाम है राम बाबू। विक्रम दिव्या के कमरे में जाता है और पूरे कमरे की छानबीन करता है, जहां उसे कान के झुमके का एक टुकड़ा मिलता है जिसे वो एविडेंस के तौर पे अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो लक्ष्मी से पूछताछ करता है। घबराकर लक्ष्मी सब कुछ सच सच बता देती है। बोलती है कि दिव्या ने उसे थप्पड़ मारा था, जिसे देखकर उसका पति जयराम ने भी दिव्या को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद वो मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट चले गए। दिव्या गुस्से में आकर अपने आप को कमरे में बंद कर ली थी। विक्रम जयराम का फोन नंबर लेता है और उसे फोन करके वापस बुलाता है और उसे बता देता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है। जयराम तुरंत अपने घर पहुंचता है। लक्ष्मी बताती है कि जयराम का छोटा भाई भी है जिसका नाम आदित्य है, जो NIA में काम करता है। अपनी भाभी की मौत की खबर सुनकर वो तो हैरान हो चुका था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी भाभी ऐसा भी कर सकती है। लेकिन विक्रम बताता है कि उसने अपनी जान नहीं ली बल्कि उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि दिव्या के पैरों में चोट के निशान है और उसे गले में भी खरोच के निशान है। इसीलिए किसी ने इस कमरे में आकर दिव्या का मर्डर किया है और सभी को लग रहा था दिव्या ने अपनी जान ली है। थोड़ी देर के बाद जयराम घर वापस आता है और अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। विक्रम उससे पूछता है कि इतनी रात वो गया कहाँ था, लेकिन जयराम बताता है वो एयरपोर्ट में था। लक्ष्मी बताती है कि कुछ समय के बाद जयराम घर वापस आए थे। जयराम बोलता है कि वो अपना एक डॉक्यूमेंट लेने के लिए आया था, फिर वो तुरंत एयरपोर्ट चला गया। विक्रम उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहा था और वो समझ रहा कि जयराम घर वापस आने के बाद वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात और बिगड़ जाने के कारण जयराम ने दिव्या का खून कर दिया और सभी को ऐसा लग रहा है दिव्या ने अपनी जान ली है। लेकिन जयराम बोलता है कि उसके घर के बाहर CCTV लगा हुआ है, जिससे पता चल जाएगा जयराम कितनी देर तक घर के अंदर था। CCTV देखने पर पता चलता है जयराम देर रात वापस आया था और वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर तुरंत एयरपोर्ट निकल गया। यह देख लेने के बाद विक्रम जयराम के ऊपर विश्वास करता है और वापस लक्ष्मी से पूछताछ करता है। विक्रम पूछता है कि दिव्या की मौत होने के बाद सबसे पहले तुमने किसको फोन किया? लक्ष्मी बोलती है उसने पहले पुलिस को ही खबर किया, लेकिन ये झूठ था। फ्लैशबैक देखते हैं, लक्ष्मी पहले जयराम को फोन करती है। जयराम को पहले से पता था दिव्या की मौत हो गई है, इसलिए जयराम लक्ष्मी से कहता है पहले पुलिस को फोन करने और पुलिस के आने के बाद बताना कि उसे भी कुछ नहीं पता। विक्रम जयराम से पूछताछ करता है और उसे पहले से पता था दिव्या की मौत हो गई। जयराम बोलता है कि उसका और दिव्या का रिश्ता दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा था, हर दिन दोनों का झगड़ा होता था, इसीलिए किसी को शक न हो जयराम ने लक्ष्मी से कहा पुलिस को फोन करने के लिए। विक्रम धीरे धीरे सब कुछ समझ जाता है। उसे लग रहा था कि लक्ष्मी और जयराम आपस में मिले हुए हैं। यहाँ पता चलता है कि जयराम और लक्ष्मी का नाजायज संबंध है और लक्ष्मी का नाजायज संबंध है, लेकिन लक्ष्मी बताती है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं और जो कुछ भी उसके मालिक करने के लिए बोलते हैं उसे करना तो पड़ता है। विक्रम वहाँ पर रखे जयराम का एक फोटो देखता है। पता चलता है कि जयराम की एक पहली बीवी थी जो कैंसर के चलते इस दुनिया से चल बसी और उन दोनों का बेटा भी है जिसका नाम विनोद है। वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है और जिसके चलते वो हमेशा अपने कमरे में ही रहता है और कभी बाहर नहीं आता। विक्रम विनोद से बात करने की कोशिश करता है। उसे पूछता है कि तुम आज कितने बजे सोए थे? विनोद बोलता है रात के 10:30 बजे। लेकिन अचानक दिव्या का बेटा जोर जोर से रोने लग जाता है, इसीलिए वो उसे देखने के लिए नीचे गया था, लेकिन नीचे कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं वापस सोने के लिए आ गया। लेकिन उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं अभी ड्राइंग बना रहा हूँ। ये सब सुनकर विक्रम लक्ष्मी के पास जाता है क्योंकि उसे लक्ष्मी के ऊपर शक हो रहा था, क्योंकि विनोद के मुताबिक नीचे कोई भी नहीं था और इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी ने ही दिव्या को मारा होगा। लेकिन लक्ष्मी बताती है
कि उस समय वो अपने घर चली गई थी क्योंकि उसके घर में बारिश के समय घर के अंदर पानी बहने लगता है। उसका घर पास में ही है और वो अपनी बेटी को देखने गई थी। विक्रम राम बाबू से कहता है नौकरानी की बेटी को लाने। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी की बेटी को लाया जाता है जिसका नाम मानसी है, जो अभी स्कूल में पढ़ती है। उसे बताया जाता है दिव्या का खून हो गया है। विक्रम डायरेक्टली मानसी से पूछता है तुमने दिव्या का खून क्यों किया। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि विक्रम जब पहली बार दिव्या के कमरे में आया था उसके कमरे में कान का झुमका का टुकड़ा मिला जो मानसी का है। विक्रम मानसी को समझाता है कि अगर तुम्हें जेल होती है तो तुम कुछ सालों के बाद ही जेल से बाहर आ पाओगी, लेकिन अगर तुम्हारी माँ को जेल होती है तो वो सारी जिंदगी जेल में बिताएगी। मानसी सब कुछ सच सच बता देती है, कहती है उसी ने दिव्या को मारा। फ्लैशबैक देखते हैं जब लक्ष्मी अपने घर वापस आई थी तो उसने मानसी को जयराम के घर जाने को बोला था क्योंकि दिव्या का बेटा वहाँ अकेला था। मानसी तुरंत जयराम के घर चली जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि उसका बेटा अकेले हॉल में था। दिव्या जो जयराम से बहुत नाराज थी वो लक्ष्मी को अपने कमरे में बुलाती है क्योंकि उसके कमरे में कांच का ग्लास गिर गया था। मानसी उसके कमरे में जाती है और उसे देखकर दिव्या हैरान थी। दिव्या मानसी और उसकी माँ लक्ष्मी के ऊपर बहुत ही बुरा भला बोलते ही रहती है क्योंकि उसे पता था लक्ष्मी और जयराम का नाजायज संबंध है। गुस्से में आकर दिव्या मानसी को एक लात मार देती है और मानसी गुस्से में आकर दिव्या का गला दबाने लगती है जिसके कारण उसकी वहीं मौत हो गई। फिर लक्ष्मी जब वापस आती है तो वो देखती है दिव्या मर चुकी है। विक्रम पूछता है आखिर तुमने दिव्या को क्यों मारा। यहाँ फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। मानसी जिस स्कूल में पढ़ा करती थी वहाँ सभी उसे चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि मानसी को खुद नहीं पता था उसके पिता कौन है, जिसके चलते पूरे स्कूल में उसकी बदनामी होती है। ये बात मानसी के दिमाग में हावी होने लग रही थी, इसलिए एक दिन अपनी माँ से वो जबरदस्ती पूछती है कि उसके असली पिता कौन है। लक्ष्मी हमेशा मानसी से छिपाती थी कि उसके असली पिता कौन है, लेकिन आज लक्ष्मी मानसी को बता देती है उसका असली पिता जयराम है। मानसी ये सुनकर बहुत खुश होती है। मानसी अपनी माँ और जयराम की फोटो देखती है। जयराम को पहले से पता था कि मानसी उसकी बेटी है और वो हरदम उसका ध्यान रखता था। ये सब हो जाने के बाद मानसी आखिरकार कबूल करती है उसी ने दिव्या को मारा। सुबह होते ही दिव्या और लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिव्या की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट में पता चलता है दिव्या की सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हल्का सा फ्रैक्चर है और उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन भी पाया गया जो पहले से था, लेकिन वो कौन सा पॉइजन है ये अभी तक पता नहीं चला। इसका मतलब ये है कि दिव्या को पॉइजन देकर मारा गया है। ये सुनकर विक्रम हैरान था और तुरंत जयराम के घर जाता है। विक्रम जयराम को बताता है कि दिव्या का मर्डर मानसी ने नहीं किया बल्कि किसी ने उसे जहर दिया है। ये सुनकर जयराम का बेटा विनोद हैरान था और वो तुरंत अपने कमरे की ओर दौड़ता है। ये देखकर विक्रम उसके कमरे में जाता है और विनोद अपने कमरे में छुप जाता है। विनोद के कमरे में एक अलमारी था जो लॉक था। उसकी चाबी कहाँ थी ये सिर्फ विनोद को पता था। विक्रम उसके कमरे की तलाशी लेता है और अलमारी का चाबी ढूंढ लेता है। अलमारी खोलने के बाद उसमें विनोद की माँ के पुराने कपड़े रखे हुए थे, लेकिन उसमें एक शीशी रखी हुई थी। विक्रम शीशी में रखे दवाई को जयराम को पीने को बोलता है। जयराम जैसी उस दवाई को पीता है विनोद दवाई को फेंक देता है। जयराम अपने बेटे से पूछता है इसमें क्या था। विक्रम समझ गया था ये जहर है जो दिव्या के बॉडी में पाया गया। विनोद बता देता है दिव्या बहुत बुरी थी और वो भी विनोद के साथ वैसे ही बर्ताव करती थी जैसे लक्ष्मी के साथ बर्ताव करती थी। दिव्या लक्ष्मी से पानी लाने के लिए कहती है, लेकिन उस समय लक्ष्मी घर पे नहीं थी। विनोद दिव्या के लिए जूस लेकर जाता है और उसी में वही जहर मिला देता है। दिव्या उस जूस को पी लेती है। विनोद बताता है दिव्या बहुत बुरी थी, वो अपनी माँ को बहुत याद करता है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि विनोद की माँ सरस्वती और जयराम के बीच हमेशा लड़ाई होते रहती थी, जिसके चलते सरस्वती बहुत परेशान रहती थी और वो जयराम को धमकी देती है कि अगर उसने फिर से झगड़ा करने की कोशिश की तो वो खुद की जान ले लेगी। जयराम उसकी बात को नहीं सुनता और गुस्से में आकर सरस्वती जैसे ही पॉइजन खाने वाली थी जयराम पॉइजन को उसके हाथ से फेंक देता है। विनोद ये सब देख रहा था और वो चुपचाप पॉइजन उठाकर अपने पास रख लेता है, लेकिन एक दिन सरस्वती की मौत हो जाती है क्योंकि उसे कैंसर था। सरस्वती के देहांत के बाद जयराम दिव्या के साथ दूसरी शादी कर लेता है और ये देखकर विनोद काफी उदास हो जाता है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं दिव्या विनोद के ऊपर अत्याचार करने लगती है और जयराम के साथ भी झगड़ा शुरू हो जाता है। खैर आखिरकार पता लग जाता है कि असली खूनी विनोद है और कम उम्र होने के वजह से उसे बॉर्स्टल स्कूल भेज दिया जाता है। विक्रम वापस पुलिस स्टेशन आता है, लेकिन उसे डॉक्टर का फोन आता है जिसने दिव्या का पोस्टमार्टम किया। डॉक्टर उसे तुरंत हॉस्पिटल आने को बोलते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि दिव्या की बॉडी के अंदर जो पॉइजन पाया गया वो पहले से ही उसके बॉडी में था और पॉइजन 4 से 5 घंटे पहले दिया गया था ताकि दिव्या की जब मौत हो तब सभी को ये लगे कि उसने अपनी जान दी है, क्योंकि इस पॉइजन का असर 4 से 5 घंटे के बाद होता है। इसलिए दिव्या को किसी ने जानबूझ के मारा। तभी विक्रम को जयराम का फोन आता है और उसे अपने घर बुलाता है। घर
वापस आने के बाद जयराम का पड़ोसी उनके घर में था। बताता है कि जब वो दिल्ली जाने के लिए घर से निकला तब कोई अनजान आदमी दिव्या से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। तभी उसे याद आता है उसके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी देखने पर पता चलता है जो अनजान आदमी दिव्या के घर आया था वो पीछे के रास्ते खिड़की से अंदर आया था, लेकिन वो कौन है इसका पता नहीं चला। विक्रम किसी को भी शहर से बाहर जाने से मना करता है जब तक ये केस क्लोज ना हो जाए। विक्रम फिर से तहकीकात शुरू करता है और तभी उसे पता चलता है जो हॉस्पिटल के लैब में दिव्या का एविडेंस रखा हुआ था वो किसी ने तबाह कर दिया, सारा सबूत जला दिया गया। विक्रम तुरंत लैब पहुंचता है। वहां उसे आदित्य की जली हुई आईडी मिलती है। ये देखकर विक्रम हैरान था और उसे यकीन हो गया था दिव्या को असली में आदित्य ने मारा है। वो तुरंत आदित्य के नंबर को ट्रेस करता है और उसका पता ढूंढ लेता है। विक्रम उसे गिरफ्तार करने के लिए चला जाता है, लेकिन आदित्य पहले से ही विक्रम का इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। आदित्य विक्रम को बेधड़क मारता है, लेकिन राम बाबू पीछे से आकर विक्रम को बेहोश कर देता है और उसे चेयर से बांध देता है। आदित्य यहाँ असली सच्चाई बताता है, कहता है कि असली कातिल विक्रम खुद है और उस रात दिव्या को जहर देने के लिए विक्रम उसके घर पे आया था। आदित्य पूरे केस की तहकीकात करने के लिए वो दिव्या की दादी के घर गया था, जहां उसे दिव्या का प्रेम पत्र मिला जिसमें विक्रम का नाम लिखा हुआ था। तभी उसे आदित्य विक्रम के ऊपर नजर रखने लगा और एक दिन विक्रम एक घड़ी के दुकान पे गया। पता चला विक्रम अपनी घड़ी ठीक करवाने के लिए आया था। आदित्य को याद आता है कि उसकी घड़ी 10:15 में रुक चुकी थी, क्योंकि घड़ी के अंदर से उसने सुई को निकाल दिया था। दिव्या की मौत के बाद आदित्य जयाराम के घर जाता है और वहां चारों तरफ छानबीन करता है और उसे घड़ी का पिन मिल जाता है जो विक्रम का था। आदित्य घड़ी के पिन को लैब में भेजता है क्योंकि उसमें खून लगा हुआ था। लैब का रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि वो खून दिव्या का था और उसी के मदद से विक्रम ने दिव्या को पॉइजन दिया था। आदित्य समझ जाता है विक्रम दिव्या का कत्ल करके उसका खून का इल्जाम किसी और के ऊपर डालना चाहता है, इसलिए वो कभी भी आदित्य को फंसा सकता है। इसीलिए आदित्य लैब का सारा रिपोर्ट जलाकर राम बाबू को जाकर दिखाता है, जिसे देखकर राम बाबू हैरान था कि उसके खुद के इंस्पेक्टर विक्रम ने दिव्या की हत्या की। और जिस दिन लैब बर्बाद हुआ था और आदित्य का आईडी मिला था तब राम बाबू को यकीन हो गया था विक्रम ही असली कातिल है। आदित्य विक्रम से पूछता है तुमने दिव्या को क्यों मारा। विक्रम यहाँ अपनी पूरी कहानी बताता है कि बचपन से ही उसकी जिंदगी बहुत कष्ट में गुजरी है। विक्रम स्कूल में पढ़ाई करता भी था और काम भी करता था, और अगर वो काम नहीं करेगा तो घर में खाना नहीं आएगा, इसलिए उसे जबरदस्ती काम करना पड़ता था। पर वो पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन एक दिन उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो अकेला हो गया था। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं और उसका बचपन गुजर जाता है। जैसे ही वो बड़ा होता है उसकी जिंदगी में दिव्या आती है जो उसे बहुत प्यार करती है। विक्रम बहुत ही मेहनती था और अपनी मेहनत के वजह से उसे पुलिस की नौकरी भी मिली। पुलिस में उसका रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन था, इसलिए एक दिन आईजी ने उसे पर्सनली मिलने के लिए बुलाया और वो उसके काम से बहुत खुश थे। इसलिए वो अपनी बेटी की शादी विक्रम से करवाना चाहते थे ताकि उसकी और ज्यादा तरक्की हो सके। विक्रम अपनी तरक्की देखना चाहता था, इसलिए वो आईजी की बेटी श्वेता से शादी कर लेता है, लेकिन वो दिव्या को इस बारे में बताना चाहता था, इसीलिए वो उसे चिट्ठी लिखता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद विक्रम एक बहुत बड़े गैंग को पकड़ता है जो एक पॉइजन बनाने का काम करते हैं, जिसके एक बूंद खाकर लोगों की मौत हो जाती है। विक्रम पॉइजन का एक शीशी अपने पास रख लेता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद श्वेता प्रेग्नेंट होती है, लेकिन अचानक एक दिन दिव्या विक्रम को फोन करती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि वो अपने काम में काफी सफल हो रहा है। वो रोने लगती है, उसे पूछने लगती है तुमने मुझे क्यों छोड़ा, लेकिन विक्रम फोन काट देता है। ऐसे ही लगातार दिव्या विक्रम को फोन करते रहती है और उसे परेशान करती है। दिव्या जब जयाराम से शादी कर चुकी थी पर वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, इसलिए एक दिन दिव्या विक्रम को फोन करती है और उसे धमकी देती है कि 1 घंटे के अंदर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं मीडिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी, इसके बाद तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद विक्रम घबरा गया था। उसके पास जो पॉइजन की शीशी थी उसी का एक ड्रॉप घड़ी की पिन में वो लगा लेता है और दिव्या से मिलने जाता है। विक्रम चुपके से पिन निकालकर उसके गर्दन में इंजेक्ट कर देता है। दिव्या विक्रम को देखकर बहुत खुश थी। यहाँ दिव्या बताती है उसका जो बेटा है वो जयराम का नहीं बल्कि विक्रम का है, यानी कि दिव्या के बच्चे का असली बाप विक्रम है। विक्रम बहुत भावुक हो गया था क्योंकि उसने अनजाने में ही बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि दिव्या का बच्चा उसी का है। मूवी के आखिरी सीन में विक्रम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल हो जाती है, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।